250 से ज़्यादा इंटरनेशनल मैचेस कामरान अकमल के नाम, 200 से ज़्यादा शिकार यानी कि स्टंप्स के पीछे, 7000 से ज़्यादा रन। आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट का नया एपिसोड। मैं हूं डॉक्टर हफीज़ अवान और मामूल के मुताबिक आप देखते रहते हैं पहले मुझे तौसीफ सती साहब को और मंशा भाई को, लेकिन आज हमारा फॉर्मेट बिल्कुल डिफरेंट है और आप लोगों के लिए बहुत एक्साइटमेंट लेके आने वाला है। इसलिए कि कनाडा से आज एपिसोड हम नहीं करेंगे, बल्कि आज एपिसोड है पाकिस्तान से। और मैं कोई लंबी तमहीद नहीं मानूंगा, मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं आप बखूबी वाकिफ़ हैं उनके तमाम कारहाय नुमायां से, और वो हैं वन एंड ओनली कामरान अकमल। बहुत शुक्रिया कामरान भाई, आपने टाइम दिया हमारे चैनल के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा सीधा सा क्वेश्चन, आपको चीफ सेलेक्टर का ओहदा ऑफर किया गया, पाकिस्तान में कोई भी ओहदा मिले कौन छोड़ता है, आपने सीधा इनकार ही कर दी? नहीं, इनकार नहीं किया, मेरी पहले की कमिटमेंट थी। और एक तो पहले तो थैंक यू पीसीबी का, उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी है, लेकिन मेरी टीवी की ज़रा कमिटमेंट थी चैनल के साथ, तो मैं समझ रहा था मैं पहले अपनी पूरी कमिटमेंट करूं, फिर जाके मैं फुल टाइम पीसीबी के साथ एंगेज हूँ और फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो। तो मेरे ख्याल से पीसीबी ने समझा और उसके बाद देखें पीएसएल के बाद पीसीबी समझता तो डेफिनेटली काम करेंगे, ज़रूर करेंगे। इस पीसीबी ने, इस पाकिस्तान क्रिकेट ने, पाकिस्तान ने नाम दिया, कुछ भी हम लोगों ने जो सीखा वो इस पाकिस्तान के लिए वापस करना, यंग लड़कों के लिए करना, तो ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि ये अच्छा नहीं होता कि आप इतने सारे काम कर रहे हो, किसी एक तरफ ध्यान ना हो तो अच्छा भी नहीं लगता। तो इसलिए मैंने कहा पहले मैं ये अपनी जो पहले की है चीज़ जो मैंने साइन की हुई है, फिर बात की हुई है, तो उसको कंप्लीट करूँ, तो उसमें फिर ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि ऐसे आपकी रिस्पेक्ट भी रहती है, जिनके साथ कमिटमेंट है उनके साथ भी एक अच्छा रिलेशन होता है, तो रिलेशन बड़ी मुश्किल से बनते हैं। तो मेरी हमेशा से यही चीज़ है कि रिलेशन कायम रहने चाहिए, किसी ये नहीं कि मुझे ओहदा मिला है या कोई उसकी वजह से मैं जो मेरे अच्छे बुरे टाइम पे मेरे साथ हैं तो उनके साथ मैं ऐसा करूँ। यस, वेरी गुड जी, बहुत अच्छी अप्रोच, ज़बरदस्त। अच्छा कामरान भाई, आपने कनाडा में क्रिकेट खेली, क्योंकि मेरा ताल्लुक कनाडा से है इसलिए मैं थोड़े से क्वेश्चन कनाडा की तरफ ही लेके जाऊंगा। ग्लोबल T20 एक ही टूर्नामेंट हुआ, सक्सेसफुल टूर्नामेंट था, उसके बाद कोविड आया और स्टिल वो अभी पाइपलाइन में है, होपफुली नेक्स्ट भी आने वाला है, वो यकीनन आ रहा होगा। तो आपका वो तजुर्बा कैसा रहा? तो बड़ा ज़बरदस्त रहा। एक तो बड़ी ज़बरदस्त मेरे ख्याल से एफर्ट थी ग्लोबल T20 जो कनाडा में अभी थी, फर्स्ट एडिशन था, मैं आया था खेलने के लिए। थोड़ी टफ कंडीशन थी, पिचेज़ आपको पता है कैसी थी, ग्राउंड बड़ा छोटा था, लेकिन यह है कि कनाडा की क्रिकेट के लिए बड़ा ज़रूरी था। तो मेरे ख्याल से फ़ायदा हुआ उससे लोकल लड़कों को टैलेंट दिखाने का। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से हो नहीं सका। तो अच्छा ओवरऑल एक्सपीरियंस था और कनाडा की क्रिकेट के लिए बड़ा ज़रूरी, कोई भी एसोसिएट कंट्रीज़ हो उनके लिए ऐसी लीग होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपने क्रिकेट की प्रमोशन करनी है, प्लेयरों को लाना क्रिकेट में, वहाँ पे आपको पता है कि एशियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, फिर लोकल जो वहाँ पे कम्युनिटी है उनके लिए बड़ा ज़रूरी है ऐसे इवेंट होना। क्योंकि एक शौक जो कनाडा हम लोगों ने 2011 में या 2010 और 9 में हमने देखी है टीम, वो लेवल थोड़ा नीचे चला गया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ऐसी लीग होनी बड़ी ज़रूरी है। जी बिल्कुल, उसकी वजूहत कुछ ऐसा भी है कि चूँकि प्रोफेशनल क्रिकेट वहाँ उस तरह से नहीं है, तो लोग जो भी खेलते हैं वो अपनी कमिटमेंट्स, अपनी जॉब से छुट्टी लेके कुछ वक्त के लिए खेलते हैं, फिर वापस अपनी जॉब्स पे चले जाते बिल्कुल हैं। ऐसा ही है। देखिए वहाँ पे यही एक मेरे ख्याल से मोटिवेशन है। वहाँ पे आपको पता है कि 3-4 दिन की क्रिकेट होती है, कोई भी टूर्नामेंट होता है, वर्किंग डे में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, जॉब सारे कर रहे होते हैं। तो अगर आपने क्रिकेट प्रमोट करनी है तो फिर उन क्रिकेटरों को फुल टाइम क्रिकेट में लाना पड़ेगा, इंटरनेशनल क्रिकेट होनी पड़ेगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा कि वो फुल टाइम क्रिकेट को टाइम दे सके। जी बिल्कुल, वो बिल्कुल जब तक कनाडा फुल फ्लैज अपनी पूरी कम्युनिटीज़ के साथ नहीं आता तब तक कनाडा में वन कम्युनिटी क्रिकेट को इतना फ्लरिश नहीं कर सकती। अच्छा, आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ कैनेडियन प्लेयर्स में और पाकिस्तानी प्लेयर्स में? देखिए फ़र्क यही है कि फुल टाइम प्रैक्टिस करनी या फोकस रखना कनाडा में बड़ा मुश्किल है। और एक तो वेदर का बड़ा
कमल दखल है, वहाँ पे 2 से 3 महीने सिर्फ क्रिकेट खेल सकते हैं। पाकिस्तान में 12 महीने आप खेल सकते हैं, इतने मौसम है। कराची अगर नवंबर दिसंबर में पंजाब में नहीं हो सकती तो सिंध में हो सकती है, तो फिर सारी क्रिकेट इधर आ जाती है। तो ये फ़र्क है। और फिर आपको पता है कि लड़कों का पूरा फोकस होता है जो प्रोफेशनली खेलते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट होती है और इंटरनेशनल क्रिकेट मिलती है। तो ये फ़र्क है कि वहाँ पे अभी ये सिस्टम नहीं है, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट मिलना और क्रिकेट मिलनी इंटरनेशनली, फिर क्वालिफाइड आईसीसी इवेंट, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट, ये थोड़ा फ़र्क है कनाडा में। तो इस तरफ आ जाएंगी सारी टीमें कनाडा की, जो डोमेस्टिक जो भी टूर्नामेंट होते हैं 3 से 4 दिन के बजाय वो 2-3 महीने के हो जाएंगे। तो फिर फुल फ्लैश लड़के भी आएंगे तो फोकस करेंगे क्रिकेट की तरफ। यस, वेरी गुड। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन कनाडा के मुताल्लिक, वो ये है कि बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स जो वहाँ रहते हैं वो भी, और इसके अलावा जो यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, हो चुके हैं या होना चाहते हैं, उनका फ्यूचर आप क्रिकेट में वहाँ क्या देखते हैं? बहुत सारे इवन हमारे टेस्ट क्रिकेटर भी वहाँ जाके स्ट्रगल कर रहे हैं, मैंने देखा है। सलीम जाफर साहब से सिलसिला शुरू हुआ था इमरान फरद तक, और उसके अभी भी बहुत सारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं। देखिए यही वजह है कि वहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट फुल टाइम नहीं है, सिर्फ वो 3-4 दिन का फ्राइडे को टूर्नामेंट शुरू होता है, संडे ख़त्म हो जाता है, या ज़्यादा मंडे की कोई छुट्टी होती है, बैंक हॉलीडे होता है उसकी वजह। तो वहाँ पे फुल फ्लैश जब डोमेस्टिक होगी, लंबे टूर्नामेंट होंगे, तो फिर जाके मेरे ख्याल से प्रोग्रेस अच्छी होगी क्रिकेट की। कनाडा में प्लेयर्स भी आएंगे, तो ये एक फ़र्क है मेरे ख्याल से, जिसकी वजह से वो फुल टाइम दिया नहीं जा रहा। जॉब भी करनी होती है, फिर वहाँ पे आपको पता है रहना इतना इजी नहीं होता, हमने जो देखा है बड़ा मुश्किल होता है। घर के खर्चे वो जो भी है वहाँ पे इजी नहीं है। तो इसलिए मेरे ख्याल से जब आप क्रिकेट में पैसा लेके आएंगे, स्पॉन्सरशिप होगी, लीग होगी, जैसे ग्लोबल लीग हुई थी, ऐसे टूर्नामेंट होते रहेंगे, डोमेस्टिक होती रहेगी, फिर क्रिकेट कनाडा जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगी प्लेयरों पे, तो फिर ये प्लेयर्स बन जाएंगे, फिर शौक भी बढ़ेगा लोकल प्लेयरों में भी, यंग बच्चों में भी, स्कूल क्रिकेट में भी। तो ये जब स्कूल क्रिकेट से काम शुरू हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली आपको प्लेयर्स भी मिलेंगे, क्रिकेट भी ऊपर जाएगी, तो टाइम भी देंगे क्रिकेट को। तो ये चीज़ें थोड़ी लैक करेगी क्रिकेट कनाडा। दैट्स राइट। नाज़रीन, हमने आपको इंट्रो में कुछ फिगर्स देने थे, लेकिन मैंने समझा कि वहाँ की बजाय यहाँ दिए जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। 250 से ज़्यादा इंटरनेशनल मैचेस कामरान अकमल के नाम, 200 से ज़्यादा शिकार यानी कि स्टंप्स के पीछे, 7000 से ज़्यादा रन। कितने मुतमिन हैं आप अपनी क्रिकेट से? अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र है, माँ बाप की दुआएं हैं। यहाँ पे तो एक मैच के बाद टीम से बाहर हो जाते हैं, तो अल्लाह ने मुझे इतने मैचेस खिला दिए हैं और परफॉर्मेंस के साथ, प्राइड के साथ खेले हैं, तो अल्लाह का शुक्र है। और देखें, ऐसे किसी पे ब्लेम गेम खेलना मैं समझता नहीं हूँ अच्छा। बस अल्लाह ने जितना लिखा हुआ था, जैसे लिखी हुई थी क्रिकेट, वैसे अल्लाह ने मुझसे खिलाई। ज़बरदस्त अप्रोच है आपकी जी। अच्छा, एक सवाल है मेरे ज़हन में आ रहा कि आप तीनों भाइयों के यानी अकमल ब्रदर्स के 500 से ज़ायद मैच हैं, तीनों भाइयों के अगर मिलाए जाएं, और दूसरी तरफ मोहम्मद ब्रदर्स हैं, प्लस शुएब मोहम्मद भी हैं, उनके बेटे भी, तो उन 5 लोगों के 300 से तकरीबन थोड़े ज़्यादा मैच बनते हैं। उनके नाम का इंक्लूजर कराची क्रिकेट स्टेडियम यानी नेशनल स्टेडियम में मौजूद है। आप अकमल ब्रदर्स का इंक्लूजर कज़ाफ़ी स्टेडियम में कब तक बनेगा? ये तो पीसीबी आपको बता सकता है, ये तो सब जगह पीसीबी लगाता है, और लाहौर में जब लगेगा तो ये तो पीसीबी या चेयरमैन साहब बेहतर बता सकते हैं। और अभी तो खेल रहा है उमर, अभी बढ़ेंगे इंशाल्लाह जब टीम में आएगा, लेट्स सी कब लगाते हैं। लेकिन यह है कि मेन जो हमारी कोशिश है, जो इज़्ज़त है, वो खेलने पे है, और पाकिस्तान की तरफ से एक प्राइड है, मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान की तरफ से खेलना, जो वो फीलिंग्स है वो हम बयान नहीं कर सकते। तो अल्लाह का शुक्र है और इज़्ज़त दी है, और इस क्रिकेट टीम की वजह से, पाकिस्तान की वजह से, और अल्लाह मज़ीद बढ़ाए, यही दुआ कर सकते हैं। बाकी ये चीज़ पीसीबी बेहतर बता सकता है। इस मामले में मैंने देखा कि पिंडी स्टेडियम में यासिर अरफात के नाम से भी मौजूद है इंक्लूजर,
सुहेल तनवीर के नाम से भी है। कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो उनकी क्रिकेट नंबर के हिसाब से अगर हम देखें मैथमेटिकली तो उनके मैचेस बहुत कम भी बनते हैं, उनका टेन्योर भी कम बनता है। तो क्या ये अच्छी एग्जांपल नहीं हो जाएगी कि अगर आपकी फैमिली के नाम से एम्प्लॉयर हो जाए तो ये एक लेगेसी चल पड़ेगी और इससे लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगी? देखिए, होना तो चाहिए। आपने जैसे मैचेस बताए, ये कोई कम मैचेस नहीं है, ठीक ठाक मैचेस हैं और बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, देखना चाहिए। आपने पिंडी में कहा कि यासिर अरफात मेरे ख्याल से 5-6 टेस्ट मैच खेला हुआ है, तो अच्छी चीज़ है कि उसका भी क्लोजर बनाया हुआ है, तो वो इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। ये मेरे ख्याल से ये फर्स्ट टाइम मेरी क्रिकेट कैरियर में आपने बात की है इस मौजू पे, कभी किसी ने बात ही नहीं की थी। तो लेट्स सी आपका प्रोग्राम देखे तो पीसीबी अगर समझता है हमारी इतनी सर्विस है या समझता है कि पाकिस्तान के लिए अच्छी परफॉर्मेंस है, तो डेफिनेटली सोचेंगे और होना भी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि कोई भी एक फैमिली की तरफ से खेल रहे हो और परफॉर्मेंस हो, चाहे एक बंदा खेल रहा हो उसके मैचेस इतने हो, तो ज़रूर होना चाहिए। लाहौर में कितने और क्रिकेटर ऐसे हैं जिनके इतने मैचेस हैं जी, तो मेरे ख्याल से रिवॉर्ड मिलना चाहिए और डिज़र्व भी करते हैं। बाकी चेयरमैन साहब और पीसीबी बेहतर समझते हैं। बिल्कुल, बल्कि ये लेगेसी जैसे आपने कहा कि उमर अभी खेल भी रहे हैं, बाबर अभी आपकी फैमिली से हैं, वो भी कज़न है आपके, तो ये थोड़ी सी हमें सुनने को मिलती रहती है सोशल मीडिया के हवाले से भी कि कहीं बाबर के साथ कोई मतलब मुखासमत या थोड़ी सी कोई ऐसा भी चलता रहता है। हालांकि मुझे तो नहीं लगा, जब भी मैं मैच देखता हूँ पीएसएल के तो उमर अकमल ने जाकर 100 किया तो उमर ने उसको टैप किया, बाकायदा शाबाश दी। तो ये क्या सोशल मीडिया का सिर्फ रौला है या कोई इसमें हकीकत? देखिए, हकीकत तो नहीं है। देखिए, जैसे आपने उमर की बात की है, बाबर ने 100 किया, वहाँ पे कोई भी दूसरा प्लेयर्स हो तो मेरे ख्याल से कोई भी क्रिकेटर होता है तो अप्रिशिएट करता है और करना भी चाहिए। जैसी उसने बैटिंग की थी, 100 की है, तो ये चलता रहता है और ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपनी लाइफ में रह रहा है, हम लोग अपना बिजी हैं। जब क्रिकेट होती है तो मुलाकात होती है, तो ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी जब बाबर से आप मिलेंगे तो उनसे पूछ लीजिएगा, ये चीज़ हमारी तरफ से ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हाँ, क्रिकेट की हद तक ज़रूर बात करते हैं और मैं करता हूँ बात और करनी भी चाहिए। हमने भी इतनी क्रिकेट खेली है, हमें समझ है क्या नहीं है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, क्रिकेट की हद तक रहते हैं तो वो करनी भी चाहिए। ये देखें, अकमल बरादरान की टीम है नहीं है, बाबर की जगह उमर भी होता या अदनान होता या कोई भी होता, अगर क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात करते हैं तो वो तो हम लोग करेंगे चाहे कोई भी हो। तो बाकी माइंड में रखना कोई ऐसी चीज़, फिर ऐसे शाहिद भाई ने भी जितना बोला हुआ है, इंजी भाई ने भी बोला हुआ है और शुएब अख्तर साहब ने भी बोला हुआ, तो मेरे ख्याल से अगर ऐसी कोई बात है तो फिर उनके साथ भी ऐसा सिलसिला होगा। अगर जैसा आपने जिस सेंस में सवाल पूछा है तो ये दोस्तों मिलेंगे तो आप ज़रूर पूछिएगा कि क्या उनके साथ भी ऐसा ही है जैसा आप समझ रहे हैं। जी चलिए, मेरा ख्याल है कि आज कामरान अकमल ने ये कंट्रोवर्सी हमेशा के लिए ख़त्म कर दी कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हम अगर कोई एनालाइज करते हैं, किसी बात को करते हैं तो महज क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, कोई कज़न्स राइवलरी इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं है।